नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिवायत फैशन वीक 2025 के तीसरे व अंतिम दिन की थीम शौक रही, जो जुनून, रचनात्मक और उच्च फैशन का प्रतीक बनी। कार्यक्रम में 40 मॉडल्स ने रैंप पर जलवा बिखेरा। 5 नामी डिजाइनरों ने अपनी रचनात्मक से भारतीय फैशन की नई परिभाषा प्रस्तुत की। शाम का आकर्षण विक्रम फडनीस का ग्रैंड फिनाले रहा, जिसमें उन्होंने अपने 45 वर्ष पूरे होने पर अनंत कलेक्शन प्रस्तुत किया। यह संग्रह पारंपरिक भारतीय कढ़ाई और आधुनिक फैशन का सुंदर संगम रहा। शो स्टॉपर बनी बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और एलिगेंस से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह ने प्रतिभाग किया और कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की संस्कृति व हस्तशिल्प को नई पहचान देते हैं। अधिक जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बताया कि विक्रम फडनीस, किंसुक भादुड़ी, गगन कुमार, बुशरा जमाल और शाहीन अफरीदी के कलेक्शन ने परंपरा, आधुनिकता और कला का बेहतरीन संगम पेश किया। साथ ही डॉक्टर विकास अवस्थी ने जयपुर घराने की बंदिश पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। तो लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो मेरा रिवायत कलेक्शन है, ये एक जैसे ना इंडिया की कहानी है। इसको हम कहते हैं इंडिया मॉडर्न, यानी कि कपड़े हमारे देसी हैं, हमारे स्टाइल्स सारे के सारे आप देखेंगे जो भी हमारा क्राफ्ट हर पीस में है वो बना हुआ है, चाहे जरदोजी हो, सितारे का काम हो, हाथ का काम हो, चाहे कट वर्क हो, लैटिस वर्क हो, जो कि हमारे ट्रेडिशनल काम है। चाहे मैंने एक शरारा भी लिया है पर मैंने उसको एक ट्रेंडी बूट कट पैंट बना दिया, एक कुर्ता लिया तो मैंने उसके नीचे एक स्कर्ट डाल दी है। तो मेरा दिमाग कई बार ऐसे ही चलता है कि आई वांटेड टू मेक अ लाइट वेटेड कलेक्शन विच वन कैन वेयर फॉर फॉर्मल वेयर, इवनिंग वेयर एंड कैन ऑल्सो वेयर इट टू वेडिंग्स। तो इसके मल्टीपल यूजेस होंगे, क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है। और सस्टेनेबिलिटी एक अफवाह वाला वर्ड नहीं है, वो वर्ड है, इसका मतलब है हम एक ही चीज़ को एटलीस्ट 5 से 10 बार तो पहने अपनी ज़िंदगी में। तो अगर हम बना रहे हैं ऐसे कपड़े, हम उनको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न कहानी है पर वो ट्रेडिशनल भी बन जाएगी। वो ट्रेडिशन के बलबूते पे ही बनी है, हमारे ही कारीगरों ने बनाई है, हम ही यहाँ पर पले हैं। बट आजकल टाइम्स हैव चेंज, ट्रेंड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं टू बी सीन एंड वेयर। तो अगर कोई ऑफ शोल्डर है जैसे ट्रेंड, तो हॉल्टर है, अगर लेस का ट्रेंड है तो उसको हम भी अपनी कहानी में अपने तरीके से दिखाएंगे। मैम आज आपका एक लंबा इसमें तेज़ रफ्तार ली है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक शहर नहीं रहा है जहाँ पर पता नहीं है किसी को कि फैशन शो क्या होता है। आप लोग के ज़रिए भी बहुत सारे शोज़ इतने एयर हो चुके हैं कि इट्स नो मोर अ खास बात। पहले होता था कि हम सिर्फ 10-15 लोग थे और फैशन वीक्स होते थे इंडिया में। अब बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। एज अ कंट्री मेरे को लगता है हम सेल्फ सफिशेंट हैं, हम अपने ही इतने बड़े खरीदार हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हमारी टैप हम अपने आप में कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से अगला हीरो निकलेगा, उन्हीं में से अगला स्टार पैदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिज़ाइन में रहे। डिज़ाइन के इतने पहलू हैं, इतने ज़्यादा, सपोर्ट इंडस्ट्री को भी टैलेंट की ज़रूरत है। तो सब कुछ को कंसिडर करें, अपने आप को कंपेयर नहीं करें दूसरों से। और मेहनत तो डिज़ाइनर का ये एक हिस्सा बन गया। जैसे टीवी वाले काम करते हैं, हम लोग करते हैं। ना कोई संडे होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, बस डेडलाइन है, चलो। मैम यहाँ पर आज उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप एक बड़े ब्यूटिशियन हैं, क्या मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं लखनऊ में आके अपना फैशन शो कर रही हूँ। कल मैंने खादी का फैशन शो किया और आज मैंने बनारसी के ऊपर सुनहरी कलेक्शन अपना लॉन्च किया है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे आके अपना जो एथनिक वेयर है
उसको मैंने शोकेस किया है। और मुझे रिवायत फैशन वीक बहुत 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 मज़ा आया मुझे करने मैम में। आपके नीचे जो यहाँ पर जूनियर जो आ रहा है, युवा आ रहे हैं, उनको कितना सीखने को मिलेगा फैशन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यू हैव टू सी जो हमारे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स आए हैं मेरे, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर। एंड हम लोगों ने बहुत सबने मेहनत करी है अपने अपने क्रिएशंस को यहाँ लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत से एक एक पीस को बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है सबके सामने। हम आज के दिन क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही दूंगी कि अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तान के कपड़ों से हम जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और हमें अपने हिंदुस्तान को प्राउड कराना है। हमें दुनिया को पता होना चाहिए कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई बना नहीं सकता है। हमें मेरे पूरा इंट्रो देखते हैं। मेरा नाम वैशाली कुमार है और मैं एक डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम नोएडा, और मैं 25 ईयर्स से आई एम इन दिस प्रोफेशन। थैंक यू। मेरा नाम श्वेता दीक्षित है। मैं पेजेंट विनर रह चुकी हूँ 2017 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और मिसेस यूपी 2016 में, और बाय प्रोफेशन आई एम एन ब्यूटी पेजेंट कोच। सो मैं ब्यूटी पेजेंट गर्ल्स को ग्रूम करती हूँ, पूरी शो की कोरियोग्राफी करवाती हूँ, एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ब्रांड्स। आई डू शूट्स ऑल्सो एंड आई मैनेज इवेंट्स। मैम बात कर लें, ये जो रिवाज द्वारा यहाँ पर भव्य फैशन वीक का आयोजन किया गया है, इसमें किस तरह आप देख रहे हैं, कितना लाभ मिलने वाला है यहाँ पर लोगों को? पहली चीज़ ये जो रिवायत फैशन वीक है, ये अपने में ही बहुत अलग एक फैशन वीक है। अगर हम यहाँ लखनऊ या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वाई बिकॉज काफ़ी फैशन शोज़ हमने देखे होंगे, लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिशन को और एक रिवायत जैसे कि नाम है, एक लखनऊ की तहजीब को, सारी चीज़ों को आगे लेकर हम इस फैशन शो को लेकर जाना चाहते हैं और उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सब बाहर से आए हैं। दे आर ऑल सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स। तो यहाँ पे मेरा मेजर जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मैं मॉडल मैनेजमेंट कर रही हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी कोऑर्डिनेशन विद दी डिज़ाइनर्स। बेसिकली आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, ओवरऑल एवरीथिंग हियर। तो रिवायत कल से आज तक में जो हमारे शोज़ हुए हैं, आज जैसे हमारा रीना ठाकर जी का भी शो बचा है, तो वो बॉम्बे से आई हुई है, और आपने डिज़ाइंस देखे कि काफ़ी एथनिक एंड काफ़ी ग्राउंडेड, जैसे कि आजकल के हम लोग जो एक इंडियन ट्रेडिशन वेयर पहन सकते हैं। सो मोस्टली वही शोकेस हम कर रहे हैं। एंड रिवायत अपने में एक बहुत अलग फैशन शो है और होने वाला है, एंड आई एम श्योर एक अलग लेवल पे अपना एक सेट करेगा अपना एक स्टैंडर्ड। ठीक, बहुत ही अच्छा आपका जो वो था और सभी लोगों ने तालियां बजाई। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर आज कार्यक्रम? लखनऊ में मेरा सेकंड विजिट है और लखनऊ में मेरा पहला फैशन शो है। एंड एक तो लखनऊ है, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की नवाबी और लखनऊ की खाना जो दुनिया में बहुत फेमस है, और उसके बाद लखनऊ में आके यूपी की स्टेट को, बनारस को एनहांस करना, उस फैब्रिक बनारसी ब्रोकेड को गारमेंट टू गारमेंट बनाना, डिजाइनिंग करना, इट वाज लाइक अमेजिंग। इट वाज माय प्लेजर। एंड इंडियन फैब्रिक को वेस्टर्नाइज करना, उसको किस तरीका से present करना, the show was like amazing, and it's a big thanks to all media teams, how you guys turn up, you liked my show, मेरे शो को इतना पसंद किया आप लोगों ने, इतनी मेहनत से यहाँ आए, इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। आयोजक को लेकर क्या कहेंगे? जो तवला जो इवेंट किया है, आयोजक को लेकर क्या कहेंगे? रिवायत लाइक ऑर्गेनाइजर्स आर सो गुड, दे आर अमेजिंग पर्सन्स। नए एयरपोर्ट से लैंड होने से अभी तक द ट्रीटमेंट, दिस फैशन वीक्स, द मॉडल्स, द बैकस्टेज मैनेजर्स, द शो डायरेक्टर्स, ऑल आर रियली अमेजिंग। इट वाज वेरी गुड ट्रीटमेंट बाय देम। जो युवा जो फैशन डिजाइनर है उनको कितना लाभ मिलेगा इस तरह के इवेंट में? सी लाइक किसी को डिजाइनर बनना है, किसी को मॉडल्स बनना है, दे कैन जस्ट कम एंड सी द आउटफिट्स। किस तरीके से हम लोग इंडियन टेक्सटाइल को, बनारसी, जैसे मैंने बनारसी टेक्सटाइल को एनहांस किया, किस तरीके से हम इंडियन टेक्सटाइल को एनहांस करते, किसी तरीके से हम इंडिया के टेक्सटाइल को प्रेजेंट करते, वो लोग सबको सीखना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, लाइक हम इंडिया से है, हमारे पास इतनी अच्छी फैब्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इसको कभी भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। इसी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये योगी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से
अपनी सनातन संस्कृति को संवर्धित करने का काम, अपनी विरासत को सम्मान देने के साथ साथ विकास की यात्रा करने का जो संकल्प व्यक्त किया, उसी के परिणाम में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मानता है। और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जहाँ प्रदेश में 2017 तक मात्र 23 करोड़ पर्यटकों की आवक साल भर में होती थी, आज अकेले कुंभ में आदरणीय योगी जी के दूरदर्शी प्रयास के तहत 66 करोड़ से ज़्यादा अकेले कुंभ में आए। यह पिछले साल की बात करें तो 65 करोड़ से ज़्यादा पर्यटकों ने आकर के उत्तर प्रदेश की धरती पर एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया। इस साल हम लोग 1 अरब से ऊपर पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब होने वाले हैं। पर्यटन के माध्यम से आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए, संवर्धन के लिए किरणें नहीं पहुंची हों। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन, उत्तर प्रदेश के राजस्व में जो हमारी एक लक्ष्य है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर उत्तर प्रदेश को ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। जब कोई एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। अब आज हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक पर्यटन में देश के सभी राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। हम नंबर 1 के आसपास ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं और गुणात्मक रूप से हम लोग प्रतिवर्ष जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को 12 सर्किट के रूप में हम लोग विभाजित करके उनको डेवलप करने का, सर्किट के रूप में उसको अन्य सुविधा देने का, संसाधन देने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो है आदरणीय योगी जी का मजबूत नेतृत्व, जिसने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, जिसने उत्तर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के द्वारा, एयर कनेक्टिविटी के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टिविटी देने का काम किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। और वो तीनों चीज़ें आज उत्तर प्रदेश के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मिल रही हैं।